राज साहब क्या लग रहा है जिस तरह से हाँ, राज साहब किस तरह से देखते हैं कि क्या मांग इस बार की जा रही है इस त्रासदी में दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन से? मांग तो कोई नहीं है, लेकिन एक अनुरोध करना है प्रशासन से और देवी देवताओं से भी कि विजयदशमी का उत्सव बहुत नजदीक आ गया है और बड़े सोच विचार करके बोल रहा हूं कि अच्छा रहेगा कि इस वर्ष का ये जो विजयदशमी उत्सव है, इसमें केवल और केवल देवी देवताओं का समागम है, तो इसी को करें। और जो कला केंद्र में बाहर से पैसा देकर और खर्च कर कर पार्टियां बुलाते थे, हर्षो अल्लाह से मनाते थे, उस पर अंकुश लगाए। क्योंकि ना केवल सारा कुल्लू, ना केवल सारा हिमाचल प्रदेश, बल्कि सारे पहाड़ी राज्यों में बहुत क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कभी होगी नहीं। कई लोगों की तो जाने गई है। हमारे अखाड़ा बाजार का उदाहरण देख लीजिए। आज भी एक जो था बेचारा मरीज, वो भी चल बसा, और वहां भी ये एक क्षतिग्रस्त हुए लोग आज अभी भी हो रहे हैं। आज भी और कल भी। पिछली बार देखिए देहरादून में क्या हुआ। देहरादून में मंदिर के पास और बड़ी बाढ़ आई, जैसे तहस नहस हो गया। और आज हमारा मंडी कुल्लू रोड अभी तक भी सेटल नहीं हो पाया है, बार बार रोड बंद हो रहा है। तो इसलिए ये चीजें जो हर्षोल्लास की चीजें हैं उस पर खर्च ना किया जाए। हाँ, जो देश जो देवी देवताओं के पास है, वो उनके लिए कोई कमी ना हो, उनकी व्यवस्था भी हो, उनको यहाँ सुविधा भी हो, उनके रास्ते भी ठीक कर दिए जाएं। और रास्ते में भी अब बहुत तंगी है। और फिर मैंने एक और बात कही है कि जो ये कम से कम ये जो रघुनाथ जी का रथ ग्राउंड कहलाता है, इसमें तंबोला ना खेला जाए, क्योंकि देवी देवता इस जो जुआ खेलते हैं इसको सहन नहीं करते। और दूसरी खेल बहुत हैं, खेल है, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या सब कुछ खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। लेकिन ये जो बॉक्सिंग है, इसमें तो मुक्केबाजी होती है और खून निकलता है, और इस पवित्र धरती पर खून की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा देवताओं का आदेश है। तो इसलिए एक पत्र मैंने जिलाधीश महोदय की सेवा में लिख दिया है, और उसकी प्रतियां सरकार को भी भेजी है, गवर्नर साहब को भी भेजी है। और वीआईपी का आना तो स्वागत है, सभी की देखते हैं यात्रा, लेकिन जब वीआईपी अगर कहीं बीच में आ जाए तो फिर बड़ी भगदड़ भी मचती है, और फिर इस भगदड़ से बचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए तो केवल अकेले वो उस मैदान में आए रथ के पास, उनकी सिक्योरिटी बाहर रही, तो सिक्योरिटी अंदर नहीं आई थी। तो वो भी एक विशेष व्यवस्था थी, क्योंकि ऐसी परंपरा है यहाँ कि जब रथ के परिक्रमा हम कर लेते हैं, रथी को रस्से को हाथ लगा देते हैं, तो फिर रथ किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार रुका था, किसी ने किया था, तो वीरभद्र जी का उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। ये चीजें हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं और जो हमारे ये ग्राउंड है, चाय पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तो वो हो तो वो सूक्ष्म से करके बड़ा पॉम्पेट शो करने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो और आगे हैं, तो बड़ी अच्छी तरह धूमधाम से भी बना सकते हैं। लेकिन इस वर्ष जो त्रासदी आई है, जिन लोगों के घर में जो अभी बड़ी क्षति हुई है, और उन्हीं लोगों के लिए जो पैसा बचा सकती है सब यहाँ में दशहरा समिति, वो उनको दिया जाए।
मिनर्वा का हिमक्वेस्ट एग्जाम जीतने का मौका, स्कूटी, मैकबुक और लाखों की स्कॉलरशिप्स। प्रदेश के होनहार बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उनकी सपनों को पंख देने के लिए मिनर्वा स्टडी सर्कल ने इस बार खास पहल की है। 11 अक्टूबर को प्रदेश भर में हिमक्वेस्ट 25 परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें बच्चों को मिलेगा स्कॉलरशिप और आकर्षक इनाम जीतने का मौका। +2 साइंस में प्रदेश स्तर पर प्रथम रहने वालों को TVS एंटॉर्क स्कूटी या 1 लाख का कैश प्राइज और 100% स्कॉलरशिप। इतना ही नहीं, +1 साइंस और 10वीं श्रेणी में प्रथम आने वालों को एप्पल मैकबुक एयर और 100% स्कॉलरशिप। साथ ही दूसरे से लेकर 20वें स्थान तक रहने वालों को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, डिजिटल पैड और 100% से 70% तक की स्कॉलरशिप। और 21वें से 120वें स्थान तक रहने वालों को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स और 60% की स्कॉलरशिप। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कैश प्राइज व अन्य आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इच्छुक विद्यार्थी हिमक्वेस्ट.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।